बहुत उम्मीद थी कि नौजवानों, किसानों, व्यापारियों, विद्यार्थियों के लिए ये बजट बहुत हितकर होगा, लेकिन बहुत अफसोसजनक बात है कि नौजवानों के खाली हाथ के काम के लिए कोई भी इसमें प्राविधान नहीं है, कोई भी विद्यार्थियों के लिए प्राविधान नहीं है। हम चाहते थे कि जैसे माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता दिया था, कन्या विद्याधन दिया था, लैपटॉप दिया था, 55 लाख माताओं को पेंशन दिया था, हम चाहते थे कि ये बजट कुछ इस प्रकार से होगा, लेकिन कोई भी बजट में इस टाइप की बातें नहीं है। इसलिए बजट केवल छलावा है, ये बजट केवल दिखावा है। अब इन्होंने घोषणा तो बहुत किया था कि इतने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी। इन्होंने कहा था हम समिट बुला रहे हैं, इतने लोग आएंगे बाहर से इन्वेस्टर देश में, प्रदेश में। वो कहाँ गए? पिछली सरकार में इन्होंने समिट किया, वो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब की सरकार में इन्होंने समिट किया, वो कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो जब इनको कहना ही है, केवल कह के निकल जाना है कि जैसे 15 लाख खाते में आएगा जुमला था, वैसे ये भी जुमला हो जाएगा। हमको जो सूचना मिली है कि अयोध्या के विकास के लिए 240 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट हुआ है जी, जिसमें 140 करोड़ जो एयरपोर्ट है उसको बनाने के लिए, जो बचा हुआ काम उसको करने के लिए जी। हम एयरपोर्ट का कोई विरोध नहीं करते हैं, अच्छी बात, और बड़ा कीजिए, लेकिन जो किसानों की ज़मीन ली जाए उसका मुआवजा जो सर्किल रेट आज की डेट में है उसके अनुसार देना चाहिए। आप सर्किल रेट बढ़ा के उसको दीजिए, जिससे किसानों का हित हो, वो अयोध्या के विकास के लिए आपके साथ खड़े हों। दूसरी बात, आप कहते हो हम 100 करोड़ में बचा 100 करोड़, 100 करोड़ में चौमुखी विकास कैसे हो सकता है, जब आज की डेट में 100 मीटर सड़क लगभग 4 लाख की बन रही है। तो 100 करोड़ में हमारी कितनी सड़कें बनेगी? समाजवादी पार्टी की सरकार में हमको याद है 20-20, 22-22, 35-35 किलोमीटर की सड़कें एक बजट में एक सड़कें आती थी। आज वो सड़कें दिखाई नहीं पड़ती, कहीं पर कोई बड़ी सड़कें बना रहे हैं। तो हम इनसे कहना चाहते हैं 100 करोड़ में फैजाबाद, अयोध्या को आप कुछ नहीं कर पाएंगे। केवल ये दिखावा और छलावा बजट है, केवल बेवकूफ़ बनाने का बजट है। लेकिन इसमें हमें कहीं बेरोजगारों के रोजगार के लिए कोई व्यवस्था नहीं दिखाई पड़ रही है। महिलाओं, किसानों के लिए भी गन्ना मूल्य के लिए किसान परेशान है, उसके संबंध में कोई बात नहीं की गई कि हाँ उनका मूल्य बढ़ाया जाएगा, उनको कितना मूल्य दिया जाएगा। इसलिए बजट 100 ज़्यादा है और काम कम है इसमें। देखिए, वो ब्याज मुक्त ऋण पहले किसानों को मिलेगा कैसे, इस पर सरकार को देखना चाहिए। एक किसान दौड़ते दौड़ते मर जाता है 1 लाख 2 लाख लोन के लिए, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए, उसको मिलेगा कैसे किसानों को? कितनी शर्तें उसमें हैं, उसको भी सरकार बतावे कि 5 लाख ऋण लेने के लिए कितनी शर्तें लगेगी, कितना उनको दौड़ना पड़ेगा। अगर उनको सही मायने में लाभ देना तो उसको किसान पहुँचे तुरंत मिल जाए तो कुछ समझ में आता है। लेकिन ये तो घोषणा कर दिए, उसका अमली जामा कब होगा, कैसे होगा, क्या रीति नीति है, क्या उसमें कानून बनाएंगे, वो अभी नहीं सामने आया है। बेरोजगारी, पढ़े लिखे लोग जाइए देख लीजिए, पूरे रास्ते में चाय का ठेला लगाए MBA और MA लोग, उसके संबंध में कुछ नहीं कहा गया। कितनी नौकरियां देंगे हम इस साल में, अपने नए वित्तीय वर्ष में कितने लोगों को रोजगार देंगे, इसका भी कहीं प्रावधान नहीं दिखाई पड़ा। इसलिए सरकार को अपने मुँह मियां मिट्ठू बना करें। प्रदेश में जो बजट सरकार ने दिया वो किसान के हित में नहीं है। जो किसान के हित में नहीं है उस बजट को हम क्या अच्छा समझें। वो सिर्फ किसानों को अपनी मुट्ठी में रखना चाह रहे हैं कि किसी तरीके से किसान को अपना हत्या करके और पूंजीपतियों के हाथ में गुलाम कर दें, ये इनकी रणनीति है। जो चौधरी चरण सिंह ने किसानों को आगे बढ़ाया था, आज उसी को लेकर के ये चौधरी चरण सिंह के बाद में किसानों को आगे बढ़ा, लेकिन ये किसानों को नीचे धंसाना चाहते हैं। किसानों को जो है अपने हाथ मुट्ठी में बंद करना चाहते हैं, किसानों की ज़मीनों को अपने हथियार लेना चाहते हैं। किसान को जो फसल होती है वो फसल को ये मनमानी ढंग से खरीदते हैं, और ये जो बढ़ा रहे हैं, जो लोन बढ़ा रहे हैं, मतलब कर्जा लीजिए, उस कर्जे को दे करके बढ़ा करके, जहाँ 10,000 था वहाँ 20,000, जहाँ 20,000 था 40,000 किए कि किसान लालच मा करके
कर्जा तो ले ले, लेकिन वो दे नहीं जब पाएगा तो ज़मीन उनकी ऑटोमेटिक वो हथिया लेंगे। ये उनकी रणनीति है। आखिर क्या आज मुक्त कर्जा है। जब किसान फसल नहीं बढ़ेगी, फसल बर्बादी की तरफ जब चली जाएगी तो बर्बाद हो जाएगी, तो उस पर कोई कुछ कर देंगे सरकार। चाहे वो आलू की फसल हो, चाहे गन्ने की फसल हो, चाहे गेहूं की फसल हो, चाहे धान की फसल हो, दैवीय आपदा में अगर बर्बाद हो जाती है तो उस पर किसानों को कोई सुनी नहीं जाती है, तो कहाँ से जमा कर पाएगा वो। नए बजट में जो काम करने जा रही है वो कुछ नहीं करेंगे। ये सिर्फ कहते हैं और करते कुछ नहीं है। जो कहते हैं वो आज तक उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। क्या नाम है? डॉक्टर आर्य सरोज, मंडल उपाध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन। अगर होगा इसमें आप क्या कहेंगे? ये किसानों के लिए ये समझिए कुछ नहीं है। केवल ये सरकार हम किसानों को बेवकूफ़ बना रही है कि ये किसान इनके जाल में फंस जाएं और ये किसानों की ज़मीन हथिया लें। तभी दे रही है, बस इनका ये एक ही फंडा है कि ये जब किसान जो है इनसे लोन ले लेगा, जमा नहीं कर पाएगा, अंत में ये होगा कि किसानों की ज़मीन हथिया ली जाएगी। अगर इनको करना है तो भाई एमएसपी गारंटी कानून को लागू करें, तब हम किसान ये समझें कि किसानों के लिए हमारी ये सरकार कुछ कर रहे हैं। नौजवानों के हित में तो अभी तक इस सरकार ने कुछ नहीं किया। बस केवल ये कहती है हमारी सरकार बनेगी तो हम इतने रोज़गार देंगे, इतने रोज़गार देंगे। केवल ये सरकार कहती है, करती नहीं है। ये सरकार जो है केवल कहने वाली है, करने वाली नहीं है। जितेंद्र कुमार, भारतीय किसान यूनियन, ब्लॉक अध्यक्ष मसौदा। किसानों चाहे उत्तर प्रदेश का बजट हो, चाहे इस भारत देश का बजट हो, ये दोनों बजट किसानों के लिए कुछ भी नहीं, न कोई लाभदायक चीज़ें हैं। ये सरकार इस देश के किसान को कंगाल बनाना चाहती है। इस देश के किसान को लोन लेने का एक रास्ता सुलभ करना चाहती है। केसीसी का जो है लिमिट है उसका दायरा बढ़ा करके हमको ये कहती है कि हमने बहुत कुछ कर दिया, लेकिन उसके पीछे एक साजिश ये है कि देश का किसान कर्ज लेकर के ले और कर्ज लेने के बाद फसल का दाम ना बढ़ाया जाए, तमाम ऐसी दैविक आपदा भी हो जाए कि फसलें ख़राब हो जाए, चाहे वो जंगली जानवर से ख़राब हों, चाहे छुट्टा जानवर से ख़राब हों, हमारी फसलें ख़राब हों और हम कंगाल हों। ऐसी कंडीशन ये पैदा करना चाहते हैं कि लोन लेने के बाद हम लोन जमा न कर पावें और ये हमारी ज़मीन को हथिया लें। ये सरकार की साजिश है। हमारी ज़मीन को हथिया करके देश के जो पूंजीपति हैं उनको देना चाहते हैं। इस बजट में हमारे लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक पैसे के लिए नहीं है। और अगर सरकार वास्तव में किसानों का हित चाहती है तो जो कई बरसों से हम एमएसपी गारंटी कानून मांग रहे हैं, जगजीत सिंह डल्लेवाल जैसे बुजुर्ग नेता जो आज 80 दिन से ऊपर जिनका आमरण अनशन हो गया है, मरने की स्थिति में हैं और जिंदा भी अब नहीं रह सकते हैं, वो एक कंडीशन बन गई है, उनकी भी सम्मान में अगर ये एमएसपी गारंटी कानून लागू कर देते तो किसानों के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा होता। लोन की सीमा बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 दिन पहले कह दिया कि गन्ने का दाम हम नहीं बढ़ाएंगे, चीनी का दाम बढ़ा देंगे, सीरे का दाम बढ़ा देंगे, बिजली का दाम बढ़ा देंगे, खाद का दाम बढ़ा देंगे, लेकिन ये गन्ने का दाम नहीं बढ़ाएंगे। ये किसानों के लिए कुछ करना नहीं चाहते। उसके पीछे वो नहीं बढ़ाएंगे। कारण इनसे कौन पूछेगा? देश की सरकार इनकी है, प्रदेश की सरकार इनकी है, पूंजीपति इनके हैं, गुंडे सब इनके हैं। इनसे कोई पूछने ही नहीं गया। मीडिया के लोगों ने भी नहीं पूछा कि आखिर कारण क्या है। योगी बाबा अपने कार्यकाल में केवल 20 रुपये ही गन्ने का दाम बढ़ाने का काम किए हैं अभी तक। तो ये किसानों के लिए इस बजट में कुछ नहीं है, केवल बेवकूफ़ बनाना है, हमारे लिए कुछ है नहीं। मैं आदरणीय सीतारमण जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मध्यम वर्गीय परिवार इससे लाभान्वित हो रहा है। और बजट में कुछ खासियत इस बात की भी है लेकर के कि किसानों के लिए जो बजट ये प्रस्तावित हुआ है उसमें भी बहुत चीज़ें इन्होंने रखी है। इसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि के हित में देखते हुए ये बजट पेश किया गया है। इसके लिए मैं प्रदेश सरकार को और देश की सरकार को, आदरणीय योगी जी को और मोदी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि यह बजट मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बहुत उपयोगी रहेगा। जिस तरह से उन्होंने, आप देख ही रहे हैं कि जिस तरह से प्रदेश में सरकार चल रही है, आम जनमानस किस तरह से खुशहाल है।
आम जनमानस बहुत अच्छे से खुशहाल है। सबको यहाँ पे निम्न वर्गीय परिवार को भी जिस तरह से राशन मिलता है, पहले की सरकार में देख लीजिए, आज की सरकार में देख लीजिए, बहुत बदलाव है, लोग जान रहे हैं। और यह बजट एक बदलाव लाएगा। सरकार की नीति की मैं प्रशंसा करता हूँ, कोटि कोटि प्रशंसा करता हूँ। और आदरणीय निर्मला सीतारमण जी की मैं प्रशंसा करता हूँ। बस मैं एक आग्रह करना चाहूँगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, 70% लोग यहाँ कृषि करते हैं। गन्ना मूल्य को लेकर और गेहूँ किसान जो है इस पे ध्यान दे। गन्ना के मूल्य में थोड़ी सी वृद्धि होनी चाहिए, क्योंकि गन्ना का किसान बहुत परेशान है। क्या नाम है? और मेरा नाम समरेंद्र सिंह है, ठीक है। मैं जिला करणी सेना अध्यक्ष भी हूँ। और मैं सरकार की एक बार भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहता हूँ। और मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा कि सरकार तक बात पहुँच पाएगी या नहीं पहुँच पाएगी, अगर पहुँचा देते हैं तो आपका भी धन्यवाद है, कि गन्ना का जो किसान है बहुत परेशान है। इस समय जो मूल्य है उसके लागत, जितना वो लागत लगा देता है उतना उसमें से निकल के नहीं आ पाता है। तो मैं आदरणीय योगी जी से चाहूँगा कि ये प्रदेश की सरकार, देश की सरकार को ये बताए, चूँकि यहाँ के 60 और 65% लोग गन्ना की खेती करते हैं, तो गन्ना के खेती करने वाले किसान को मूल्य में वृद्धि की परम आवश्यकता है, ठीक है ना।